वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हमने बात करनी है लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स के बारे में। इससे जो प्रीवियस वीडियो जिसका नाम था लेक्चर नंबर 5 उसमें हमने बात की थी पाइथन के बारे में एंड उससे पहले कुछ हमने ऑपरेटर्स, लूप्स, इफ एल्स एंड बेसिक पाइथन की चीजें देखी थी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हुई या आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो वीडियोस देखें, देन ये वाली वीडियो देखें, तो आपको चीजें समझने में क्या होगी, आसानी होगी। बात स्टार्ट करते हैं। वीडियो है लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शंस को देखा था। फंक्शंस क्यों बनाई जाती थी? अगर आपको एक ही प्रोग्राम के अंदर ना किसी चीज को रीयूज करना है, कोई पीस ऑफ कोड है जिसको बार बार मुख्तलिफ जगहों में प्रोग्राम में यूज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बनाई जाती थी फंक्शंस। अब इसी कॉन्सेप्ट को मल्टीपल प्रोग्राम्स के अंदर ले जाएं। आपको कोई फंक्शन है, वो आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर अक्सर चाहिए होती है। तो एक तो तरीका ये, वो मे बी फंक्शन मोर देन 10 लाइंस, 15 लाइंस, 50 लाइंस की हो। तो क्या है कि आपको या तो वो बार बार लिखना पड़ेगा, दूसरी तरफ क्या है कि आप उसको बार बार ना लिखें, एक दफा उस फंक्शन को लिखें और उसकी एक लाइब्रेरी बना लें, फिर उस लाइब्रेरी को जस्ट कॉल करें और फंक्शन को कॉल करके चीज इस्तेमाल कर लें। एक प्रोग्राम के अंदर फंक्शन बनाई जाती थी, जब आपको वो पीस ऑफ कोड दोबारा चाहिए होता था आप उस फंक्शन को कॉल करते थे। अब इसी से एक स्टेप आगे चले जाएं। आप उस फंक्शन को ना डायरेक्ट कॉल नहीं करते, बल्कि एक उसको एक लाइब्रेरी के अंदर स्टोर, लाइब्रेरी भी एक पाइथन की फाइल होती है, उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब वो किसी और प्रोग्राम में फंक्शन चाहिए ना, तो आप पहले वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, देन उसके अंदर फंक्शन निकाल के इस्तेमाल कर लेते हैं। इस कंसेप्ट कहते हैं लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स। लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स प्री मेड टूल बॉक्सेस इन पाइथन, पहले से बने बनाए टूल बॉक्सेस होते हैं। दे सेव टाइम, हमारा टाइम बचता है, हमें कोड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती। नो नीड टू राइट एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। यू कैन यूज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, बिल्ट इन लाइब्रेरीज भी होती हैं कुछ, जिनको हम इस वीडियो में देखेंगे भी, एंड कुछ थर्ड पार्टी पैकेजेस या लाइब्रेरीज भी होती हैं, और हम इस वीडियो में अपने लाइब्रेरीज एंड पैकेजेस भी बनाना सीखेंगे। पाइथन नोज हाउ टू फाइंड एंड यूज देम। अब मैं यहां पे एक लिखता हूं, आपकी बुक में एग्जांपल लिखे हैं रैंडम नंबर की। मुझे 2 नंबर की रेंज के अंदर कोई रैंडम नंबर चाहिए, लाइक जैसे डाइस में होता है 1 से 6 कोई रैंडम नंबर आता होता है, तो हम यूज करते हैं एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है रैंडम। इंपोर्ट रैंडम, लाइब्रेरी का नाम है रैंडम। रैंडम ये लाइब्रेरी का नाम हो गया, ठीक है। ये समझ लें आप लोग, उस फाइल का नाम है रैंडम, जिस फाइल के अंदर वो फंक्शन स्टोर हुई है। इस फाइल के अंदर एक फंक्शन का नाम है रैंड इंट। मैं करता हूं रैंडम नंबर इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, रैंडम, ये उस फाइल का नाम है, डॉट पी वाई फाइल का नाम है, उसके अंदर एक फंक्शन है रैंड इंट जो कि रीयूज करनी है हमने, और रेंज लिखते हैं 1 से 6, प्रिंट रैंडम नंबर। तो ये देखें 1 आ गया, मैं दोबारा रन करता हूं, 5 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। मैं रेंज को बढ़ा भी सकता हूं, लाइक मैं इसको 90 भी कर सकता हूं, 690 कर सकते हैं। तो ये देखें 469, 614, 27, 67, तो ये डिफरेंट नंबर्स क्या हो रहे हैं, रैंडमली चूज हो रहे हैं। फिर देखें इस बात को, रैंड इंट एक फंक्शन थी जो मैंने रीयूज करनी थी, आपको याद है ना फंक्शन, ये रैंड इंट उस फंक्शन का नाम है, और ये उसके पैरामीटर थे, 2 पैरामीटर हमें पास करने पड़े, एक 1, एक स्टार्टिंग पैरामीटर रेंज का, और एक एंडिंग पैरामीटर। तो ये वो चीज होगी। देन ये फंक्शन डायरेक्ट कहां पर है, ये एक फाइल के अंदर स्टोर, इसका नाम है रैंडम फाइल। उस फाइल का नाम क्या है, रैंडम, ये उसके अंदर स्टोर हुई है। हमने पहले फाइल को इंपोर्ट किया, देन उसके अंदर से फंक्शन को रीयूज कर लिया। इसी तरीके से एक और होते हैं, इसको नाम कहते हैं डेट एंड टाइम। इंपोर्ट डेट टाइम, ये क्यों यूज की जाती है, अगर आपको अपने सिस्टम का करंट डेट एंड टाइम चाहिए तो उसके लिए यूज की जाती है। मैं एक वेरिएबल लेता हूं, जैसे बुक में लिए करंट टाइम इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, डेट टाइम। डेट टाइम क्या है, उस फाइल का नाम जिसके अंदर आपकी रीयूजेबल फंक्शन पड़ी हुई है, वो फंक्शन जिसको आपने यूज करना है, उस फंक्शन का नाम है डेट टाइम, देन नाउ, NOW नाउ। मैं इस करंट टाइम को प्रिंट करा दूंगा, तो ये देखें ये करंट टाइम क्या हो गया, करंट डेट है, एंड ये करंट क्या है, टाइम है, ये आपके पास क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज भी होती है, मैं डायरेक्ट भी कर लेता हूं, प्रिंट, अगर आपको जस्ट डेट चाहिए, डेट टाइम डॉट डेट डॉट टूडे, ठीक है। तो जस्ट ये डेट बता देगा आपके पास, डेट टाइम उस फाइल का नाम, डेट फंक्शन, एंड टुडे उसके अंदर एक और फंक्शन है जिसको हम यूज कर रहे हैं। इस तरीके से स्टैटिस्टिक भी होती है, अगर आपको मीन वगैरह किसी लिस्ट का फाइंड करना है तो उसके लिए आप लिखेंगे इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। ये उस लाइब्रेरी का नाम हो गया। याद रखिएगा, पहले लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना जरूरी होता है। इंपोर्टिंग का मतलब है कि आप उन लाइब्रेरीज को अपने पाइथन जिस फाइल में आप काम कर रहे हैं उसके अंदर लेके आना। स्टैटिस्टिक
इसके अंदर मैं एक रैंडमली डेटा का एक लिस्ट बना लेता हूं। मैं रैंडमली नंबर लिखता हूं 12, 14, 15, 1, 2, 3 एंड 65, 34, 32। ये एक लिस्ट बन गई। अब मैं इस सारे डेटा का मीन लेना चाहता हूं। मैं लिखता हूं मीन वैल्यू, ये वेरिएबल का नाम है। देन क्या करते हैं इसके अंदर आप यूज करेंगे स्टैटिस्टिक्स। ये उस लाइब्रेरी का नाम, ये सॉरी उस फाइल का नाम स्टैटिस्टिक, ये वो मॉड्यूल या लाइब्रेरी का नाम है। डॉट इसके अंदर एक फंक्शन है मीन, और उसको जो वैल्यू पास करेंगे वो क्या हो जाएगी, डेटा। देन मैं प्रिंट करा लेता हूं इस मीन वैल्यू को। तो ये देखें इसका आंसर मीन आ गया। मैं दोबारा रन करूंगा, आंसर सेम रहेगा क्योंकि ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। अगर मैं डेटा चेंज कर देता हूं, लाइक मैं यहां पे 3 कर देता हूं, तो आप देखेंगे मीन क्या हो गया, थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। अगर मैं वैल्यू को ऐड कर दूं कोई, यहां पर लाइक मैं करता हूं बड़ी वैल्यू 345, तो देखेंगे मीन में मेजर शिफ्ट आएगी, 49.4 हो गया मीन। अब अगली बात समझनी है आपने, वो है पैकेज स्ट्रक्चर्स। बिल्कुल आसान। अब सीक्वेंस बनाए, मैं यहां पे लिखता भी हूं सीक्वेंस आपके लिए। सीक्वेंस बनाते हैं। आप लोगों को फंक्शन को रीयूज करना था, तो फंक्शन बनाई किसके अंदर, एक पाइथन फाइल के अंदर। उस पाइथन फाइल को क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज। ठीक है। देन उसको एक फोल्डर के अंदर स्टोर करते हैं। उस फोल्डर को क्या कहते हैं, पैकेज। यानी जिस फंक्शन को आपने डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर यूज किया जाता है, उस फंक्शन को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, बल्कि उसको किसी पाइथन फाइल होती है .py फाइल, उसके अंदर बनाया जाता है। उन फाइल्स को कहते हैं मॉड्यूल्स या लाइब्रेरीज। और वो मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज जिसके फोल्डर के अंदर पड़ी होती है उनको कहते हैं पैकेज। अब आपकी बुक में एग्जांपल है ई कॉमर्स की। तो ई कॉमर्स एक फोल्डर है, उसके अंदर 3 py फाइल्स हैं, customers.py, orders.py और products.py। तो ये ई कॉमर्स एक फोल्डर है, ये हो जाएगा पैकेज। और ये .py फाइल, पाइथन फाइल्स जो हैं, ये क्या हो जाएंगी, मॉड्यूल्स। आगे बात समझ। अब इनके अंदर से आपकी बुक में क्या करते हैं, products.py के अंदर ना वो एक फोल्डर, एक फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम देते हैं डेफ लिस्ट प्रोडक्ट्स। लिस्ट प्रोडक्ट्स ये नाम देते हैं। एंड देन यहां पर रिटर्न क्या होगा, एक लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। लिस्ट क्या, लैपटॉप, देन मोबाइल्स, देन आपके पास एक और आइटम है टैबलेट्स। तो ये ठीक हो गया, ये एक लिस्ट बन गई। मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं। अब आते हैं अपने इस वीडियो की जानिब, अपनी फाइल की जानिब, सॉरी। तो पैकेज का नाम क्या है, ई कॉमर्स, वो फोल्डर। पहले आपने लिखना है फ्रॉम ई कॉमर्स, फोल्डर का नाम। उसके अंदर से क्या इंपोर्ट करना है, तीन आपके पास मॉड्यूल्स, 3 फाइल्स हैं, आपने इंपोर्ट करनी है कौन सी, प्रोडक्ट्स वाली। तो ये इंपोर्ट होगी। यहां पर आप ये काम नहीं करते होते थे क्योंकि फोल्डर को आपका पता नहीं है, बिल्ट इन है, पाइथन में बनी आती है, हम जस्ट इंपोर्ट लिखते हैं। लेकिन अब आप अपना मॉड्यूल एंड पैकेज बना रहे हैं फ्रॉम ई कॉमर्स। ई कॉमर्स ये फोल्डर है, उसके अंदर 3 मॉड्यूल्स, 3 फाइल्स हैं, ये इंपोर्ट प्रोडक्ट्स। देन अवेलेबल प्रोडक्ट एक वेरिएबल का नाम है। इस प्रोडक्ट के अंदर एक फंक्शन थी जो आप यूज करें, इसका नाम था लिस्ट प्रोडक्ट्स। आपको कोई पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है, प्रिंट अवेलेबल प्रोडक्ट्स। तो ये देखें, कहीं भी आपको नजर आ रहा है कि मैंने ये लिस्ट प्रोडक्ट लिखी, नहीं, बल्कि मैंने एक इस फाइल से, इस फाइल में एक फंक्शन थी, उस फंक्शन को यहां पर यूज कर लिया। तो फिर देखें, ये फोल्डर, ये मॉड्यूल, फोल्डर को कहते हैं पैकेज, इस फाइल को कहते हैं मॉड्यूल, और इनके अंदर ये फंक्शन जो हम रीयूज कर रहे हैं, तो ये फंक्शन है। तो सीक्वेंस याद रखें, फंक्शन हमें चाहिए होती है, फंक्शन पड़ी होती है फाइल के अंदर, उस फाइल को कहते हैं मॉड्यूल या लाइब्रेरी, वो जिस फोल्डर में उसको कहते हैं पैकेज कहते हैं। तो ये एक बेसिक सा, बिल्कुल इनिशियल सा इंट्रोडक्शन है। अगर आप डिटेल में चीज़ों पे काम करना चाह रहे हैं तो मेरी सेपरेट वीडियोस मौजूद हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज के बारे में, पैकेज किस तरीके से बनाए जाते हैं, आप उनको देखेंगे डिटेल में समझना चाह रहे हैं। अगेन ये 6 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, ऑलमोस्ट 4 to 5 लेक्चर्स और होने हैं। 10 to 11 लेक्चर में विद एक्सरसाइज, विद क्लास एक्टिविटी, सब कुछ खत्म हो जाना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, आपने ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू।